तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोग सभी का एक बार फिर से बच्चों हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी के क्लास में हम लेकर के आए बच्चों आपका क्लास 9th वालों का बच्चों मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का बच्चों मैथमेटिक्स का प्यारे बच्चों ओरिजिनल बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि ये 110% बच्चों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप लोग बच्चों जो कि आपके एग्जाम में कल पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये एग्जाम है प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के बच्चों आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 1 घंटे 30 मिनट तक का। ठीक है, और बच्चों ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको समय मिले, जो नंबर आएंगे बच्चों ये सारे नंबर मिलेंगे कुल मिलाकर के आपको 50 मार्क्स। ठीक है, और बच्चों आपका जो विषय कोड जो है प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स का वो है बच्चों 110। ठीक है बच्चों, आपको बता दें कि मैं आपको यहाँ पे बच्चों कंप्लीट जो है बिहार बोर्ड का सॉल्यूशन कराता हूँ, तो आप अगर बच्चों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बच्चों आपके अक्टूबर मासिक में कौन कौन से क्वेश्चन मैथमेटिक्स में इस बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही ईजी सब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग इजीली इसे बना सकते हैं, मैं बच्चों आप लोग को ये पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बच्चों आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। बच्चों यहाँ पे कहा है कि किसी प्रश्न में कोई संशय या विसंगति के मामले में हिंदी रूपांतर का ही मान्य होगा। ठीक है, मतलब इन केस अगर आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपको हिंदी में ही लिखना होगा, इंग्लिश का यहाँ पे वैलिडिटी नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों कहा गया कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन अंडर ईच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे बच्चों सेक्शन ए दिया हुआ है जिसमें कि प्यारे बच्चों आप लोगों से बात किया गया है सेक्शन ए में कि आपको जो है 1 से 30 तक प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें कि प्यारे बच्चों सिर्फ आपको 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, बाकी का प्यारे बच्चों 25 नंबर जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव से रहेगा। ओके, तो चलिए बच्चों आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर लेके चलते हैं। बच्चों आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो पहले बच्चों यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये जो है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या नहीं है, और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा ये, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों आपका पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 0.125 को p/q के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों प्राप्त, तो देखिए 0.125 है, आप लोग इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में प्यारे बच्चों 1000 आ जाएगा, और बच्चों आप लोग इसे कटा लीजिए, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, तो 40 हुआ, 5 से कटेगा 8 बार में, तो प्यारे बच्चों 1/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। ओके, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहता है कि √8 का परिमेयकारी गुणज क्या होगा, तो बच्चों इसका हो जाएगा 2√2 में जब आप लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो परिमेयकारी गुणज जो होगा प्यारे बच्चों हो जाएगा √2। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं सॉरी फॉर डेट बच्चों, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2B हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों किसी भी नंबर पे अगर किसी भी डिजिट पे अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो बच्चों यहाँ पे 4 पे 0 पावर है तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 पे 0 पावर है प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 1 मल्टी प्लस 13 पे प्यारे बच्चों 0 पावर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 करेंगे 1 होगा, 1 में 1 को ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों तो जाएगा 2। ठीक है, सो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा है कि 17 का स्क्वायर गुने 17 पे -2 पावर है तो इसका वैल्यू क्या होगा। सो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जब गुना होता है, ठीक है, तो गुना जो होता है अगर बेस बराबर हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं, तो 17 में प्यारे बच्चों हम लोग जोड़ देंगे 2 + -2 को। ठीक है, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 में 2 घटेगा 0, और अभी हम आपको क्या बताएं प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी डिजिट पे, ठीक है, किसी भी डिजिट पे अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू बच्चों आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 है, ठीक है, और इस पे जो है 2 पावर है, इस पे क्या है प्यारे बच्चों 2 पावर है, और यहाँ ब्रैकेट है तो इसको गुना लगाइएगा, और -2 है तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 पे पावर -4, तो ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका बी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
अगले क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों, कहता है 13, देखिए बटे का प्यारे बच्चों मतलब होता है भाग, क्या होता है प्यारे बच्चों, भाग होता है। ठीक है, बटे का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो बच्चों यहाँ पे 13 पे जो है आपको भाग है, और भाग में प्यारे बच्चों पावर जो होता है वो घटता है, तो -8 में घट जाएगा -3, तो प्यारे बच्चों 13 पे जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा -11। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है। पहले बच्चों दो चर में रैखिक समीकरण इसमें से कौन नहीं है, तो आपको बच्चों ये आंसर में देना है। तो बच्चों दो चर में रैखिक समीकरण इसमें जो है आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण इसमें कौन सा नहीं है। प्यारे बच्चों इसमें तो सारा मुझे दो चर वाला ही दिख रहा है, एक्स वाई। ओके, सो ये भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर मुझे खुद ही देंगे। अच्छा, हाँ बच्चों यहाँ पे मिल गया आंसर मुझे। इसका आंसर प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे कहा है x=0 है, y=2 है, तो x - 2y = k का मान क्या होगा। तो बच्चों x के जगह पे आप लोग 0 रखेंगे, -2 × 2 रखेंगे बराबर k रख देंगे। ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो k बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों -4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहता है कि रैखिक समीकरण 4x + 7y = 12 को ax + by + c के तुलना करने पर b का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों b का मान हो जाएगा आपका 7। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा प्यारे बच्चों, बहुत ईजी सा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है समीकरण x = 4x + y का हल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो a1 है। ठीक है बच्चों, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बच्चों वहाँ पे सी टिक करना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, कहता है एक्स अक्ष का समीकरण इसमें से क्या होगा। तो बच्चों एक्स अक्ष बोला है तो वाई का वैल्यू 0 होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपका 13 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहा है कि बिंदु जो है -8 -28 का x अक्ष का निर्देशांक कितना होगा। सो बच्चों इसका हो जाएगा आपका -8, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 - 10 जो है किस चतुर्थांश में आएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ चतुर्थांश के बारे में थोड़ा सा। ये बच्चों होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है प्यारे बच्चों आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये होता है प्यारे बच्चों आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है प्यारे बच्चों आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों पहला कोऑर्डिनेट जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें प्यारे बच्चों प्लस और प्लस होते हैं। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में प्यारे बच्चों माइनस और प्लस होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में प्यारे बच्चों माइनस और माइनस होते हैं, जबकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्यारे बच्चों प्लस और माइनस होते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस और माइनस है, एक प्लस में है 3 और 10 जो है वो माइनस में है, इसलिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी। ओके, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कोटि क्या है। तो प्यारे बच्चों कोटि जो है वो y का वैल्यू होता है, तो बच्चों आपका 9 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप बी लगाइएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों व्यास कहलाती है, डायमीटर। ओके, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है, जीवा मतलब कोड जो होते हैं प्यारे बच्चों, कोई सर्कल का जो बड़ा जो कोड होता है उसको प्यारे बच्चों हम लोग डायमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी रंगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों देख लीजिए 17 नंबर में कहा है कि एम जो है ये आर्क ए बी इक्वल जो है 50 डिग्री है, फिर एम जो है बी ए आर्क बराबर है। ठीक है, तो एम तो यहाँ पर जो है तो क्या बोल जाएगा, तो एम बी ए का मान मतलब पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका दोनों वैल्यू बच्चों आपका बच्चों ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका भी वैल्यू आपका 50 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा की लंबाई क्या होगी। बच्चों त्रिज्या दिया है 17.5, तो इसको 2 से गुना करिए तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 35, ऑप्शन नंबर बच्चों आपको सी रंगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर में कहता है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 6 है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 4 है,
तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा। ठीक है, देखिए ये एक वृत्त है प्यारे बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे कहा है कि वृत्त की कोई जीवा है जिसकी लंबाई जो है वो 6 है। चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक जीवा ले लेते हैं जिसकी लंबाई 6 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, और ये केंद्र से प्यारे बच्चों इस पर जो है एक लंब डाला जिसकी लंबाई जो दिया है हमको प्यारे बच्चों कितना दिया है, तो बच्चों इसकी जीवा की लंबाई 6 दिया है और इसका लंबाई प्यारे बच्चों 4 दिया है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग केंद्र को मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपका 90 का कोण बनेगा। तो बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करिएगा, और जब प्यारे बच्चों जब किसी भी केंद्र से जीवा पे लंब डालेगा तो वो जीवा को बच्चों 2 बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 हो जाएगा और ये 4 होगा, तो बच्चों कर्ण की लंबाई 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका डी होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, 20 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है कि कोई वृत्त, यदि कोई पी क्यू और आर एस ओ केंद्र वाला वृत्त की 2 समान जीवाएँ इस प्रकार है कि, किस प्रकार है प्यारे बच्चों, इस प्रकार है कि कहता है कि कोण पी ओ क्यू बराबर जो है 75 डिग्री है। ठीक है, तो आर ओ एस बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चों 75 है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 105 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 का आंसर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कहता है घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो LBH होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ने कहता है किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो आयतन कितनी होगी, तो बच्चों घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो बच्चों 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो 15 मत लिख दीजिएगा, 5 25 25 सवा होता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों देखिए डी का मान हमको कितना दिया है प्यारे बच्चों, डी का मान दिया है 8, और आर का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 8/2 करेंगे तो 4। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू है 4 तो हो जाएगा 16 पाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुनी करने पर इसका वक्र क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो बच्चों बेलन है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है कितना, तो होता है प्यारे बच्चों 2πRh होता है, 2πRh। अब बोला यहाँ पे क्या हमको करना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा कि कोई बेलन है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh हो जाएगा, और अब यहाँ पे बराबर में लगाइएगा, 2 लिखिएगा, पाई लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है करने के लिए, तो इसको 2 गुना करना है ना, तो 2 गुना करना है प्यारे बच्चों, तो 2πRh इधर भी हो जाएगा हमारा। तो कहता है कि त्रिज्या तथा ऊंचाई 2 गुनी करने पे इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कितना 2r, और फिर हो जाएगा ऊंचाई भी कितना, तो 2h हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप सभी को कटा दीजिए, 2π कट जाएगा, r h से h कट जाएगा, r से r कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1 यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ए घन भुजा वाले घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों घन का विकर्ण का लंबाई होता है √3a। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी। ठीक है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो πr² होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी रंगाना है। ठीक है बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर हो। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये हम 26 क्वेश्चन बच्चों आपको बता दिए हैं। ठीक है, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपको 25 ही क्वेश्चन को बना के आना है एग्जाम में से। ठीक है, अब बच्चों हम आपसे कुछ ही देर बाद मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तब तक प्यारे बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।